नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। ये एहसास, इसकी बहुत ज़रूरत है। ये एहसास नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। इमरान खान साहब भी जो अपनी नई स्कीम लेकर आए हैं उसका नाम भी रखा है एहसास। पता नहीं क्यों हमारी कौम इतनी बेहिस होती चली जा रही है। आज मैं बोलूँगा ठीक है, बिगड़ेगी थोड़ी आपसे, थोड़े आप लोग नाराज़ भी हो जाएंगे। जुल्म करने वाला भी जिम्मेदार है, जुल्म सहने वाला भी जिम्मेदार है। आप जुल्म सह रहे हो, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिसकी जितनी मर्जी है कीमत बढ़ा देता है, हम चुपचाप मान लेते हैं। हो सकता है बढ़ाने वाले के पास भी मंतक मौजूद हो सकता है हम समझने वालों के पास भी मंतक मौजूद हो, लेकिन एक बात है कि हमारे पास आमदन और नोटू मौजूद नहीं है, और ये ज़मीनी हकायक हैं। मैंने आपको बताया, अगले दिन मैं गया हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता और हमारे साफ़ी हजरात कितना जायज़ा लेते हैं कीमतों का, जो कि आम चीज़ें हमारे यहाँ बिकती हैं, अशिया खुर्दनोश जिन्हें हम कहते हैं, पुरचून किरियाने के आइटम। यकीन करें, आग लगी। हमारे मुल्क के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं कि सिर्फ आप लोगों को बेच सकते हैं तो ऐसी अशिया बेच सकते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि सबसिस्टेंस लेवल प्रोडक्ट्स, यानी ज़िंदा रहने के लिए जिनकी ज़रूरत हो, वो आपने बेचनी है। हमारी आवाम ख़रीद भी लेगी, बल्कि हमारी आवाम तो इतनी मासूम है, मट्टी भी ख़रीद लेगी। ये वो कौम है, इनको दाल के अंदर आप जो है वो पत्थर डाल के दे दें, ये वो भी खा लेंगे। आप इनको जिस मयार की चीज़ दें, ये खा लेंगे। बल्कि इनको आके टीवी पे भाषण दें, मैं भाषण बोलूँगा, तकरीर नहीं बोलूँगा। आप भाषण दें कि 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लें, ये बेचारे वो भी कर लें। मैंने सिर्फ लतीफ़े की किताबों में ऐसी अक़वाम का सुना था जिनके साथ आप जो कर लें वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अब मुझे कुछ शक भी होना शुरू हो गया है, और माजरत के साथ कभी कभी शर्मिंदगी भी होती है। और जो लोग हिंदुस्तान में देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ सोशल मीडिया के ऊपर हमारे प्रोग्राम के मुतालिक राय न दें। आपकी कौम इससे भी ज़्यादा गई गुजरी है। आप इतने निकम्मे हैं कि हम 5 गुना आपसे आबादी में कम हैं और हमने आपकी पिटाई लगाई है, और इसके अलावा इकॉनमी के अंदर शायद आप 20 गुना ज़्यादा बढ़ें। आप दूध के बारे में बात करते हैं, दूध की कीमतें कल जो बढ़ी, मैं तो खुद हैरान हो गया, परेशान भी हो गया। मैंने कहा नहीं मजाक होगा, 25 रुपए बढ़ा दिए, नहीं मजाक होगा। लेकिन फिर मुझे बताया गया कि हकीकत है। इस हकीकत के पीछे क्या राज है, किसके मफादात हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब शहजाद साहब चेयरमैन हैं कंज्यूमर एमिटी इंटरनेशनल के, और इनके साथ मौजूद हैं शाकिर उमर गुजर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं DCFA के। आज इनको कटहरे में भी खड़ा करेंगे। भाई, हमने तो अवाम का मुकदमा लड़ना है, हम तो अपने मिजाज से अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। सबसे पहले शाकिर उमर गुजर साहब, आपकी जानिब जाता हूँ। क्यों भाई, आपने क्या असद उमर साहब अरस्तुए जमा से क्लासेस ली हैं कि आपने अवाम की चीखें लगा ली हैं जो आप कीमतें बढ़ा रहे हैं? आप मुझे थोड़ा सा बताएं क्या वजह है इसके पीछे। मंतक तो आपके पास बड़ी गहरी होगी। देखें जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, और दूसरी आपने बात की असद उमर साहब की, तो उन्होंने ही हमारी चीखें निकलवाई हैं तो आगे आपकी निकली हैं जी। बात यह है, महंगाई ओवरऑल बढ़ी है, जैसे अवामुन्नास के लिए बढ़ी, हमारे लिए भी असद उमर साहब ने ही बढ़ाई होगी महंगाई। और जाहिर सी बात है, एक डब्बा बंद कंपनी के मुलाजिम और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि जी ताज़ा दूध की पैदावार को कम करने के लिए वो ऐसे इकदाम करें कि फार्मर ख़त्म हो जाए, और फार्मर ख़त्म होने के बाद डब्बा बंद दूध कंपनियाँ मुसल्लत हो जाएँ और अवामुन्नास 140 रुपये फी लीटर दूध पिए। और बात यह है कि कमिश्नर कराची जो ताज़ा दूध की कीमतों पे कैप है, कि प्राइस कैपिंग मैं नहीं समझता कि ताज़ा दूध पे कैपिंग होनी चाहिए। प्राइस कैप को ख़त्म होना चाहिए। जैसे इनपुट आज़ाद हैं, इस तरह आउटपुट को भी आज़ाद होना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई पे चीज़ों को प्ले किया जाना चाहिए। आप लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते। कवानीन है पाकिस्तान के, उसूल कवायद और ज़वाबित हैं। ऐसे ही नहीं आंखें बंद करके आप जो है एहतिजाज के ज़रिए कीमतें बढ़ा लेंगे। असल में देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल चूँकि सिंध हाई कोर्ट पे ये इमरान शहजाद भाई ने सबसे ऊपर, इसमें मेरा नाम है, जो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर जो नोटिफिकेशन हुआ था, ये कीमतें उस सतह पर ले आए, हम वही कीमतें कर 94 रुपये रखते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। या फिर डिमांड एंड सप्लाई पे इसे आज़ाद कर दें।
क्योंकि देखिए ना, आप अजनास की कीमतें कम कर दें, आप भैंस की कीमत कर दें, दीगर लेबर के अखराजात कम कर दें, बिजली की कीमतें कम कर दें, पेट्रोल की कीमतें कम कर दें, हम भी वो नहीं बढ़ाते, कोई मसला नहीं है उसमें। चलो जी, इमरान शहजाद साहब इन्होंने कहा है कि ये मजलूम है, हम तो ये सोच बैठे थे कि ये जालिम है। इन्होंने बताया हमारे साथ बड़े जुल्म हो रहे हैं, हमारे साथ जुल्म ढाए गए, हमारी इनपुट्स की प्राइस बढ़ा दी गई है। तो इमरान शहजाद साहब किस हद तक इस बात में सच्चाई है, पहले हमें इनकी भी बात सुन लेनी चाहिए। अवामी मौक़िफ़ में तो आपको पता है मैं बहुत जज्बाती होकर मैंने बहुत सारी बातें की हैं, तो आप भी बताएं इमरान साहब क्या ये सही कह रहे हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद, और अब तक का शुक्रिया कि इतने हसास इशू में मुझे भी तलब किया, क्योंकि मैं वाहिद दरख्वास्त गुजार हूँ जो कि 2015 से मैं इस आइनी दरख्वास्त को लेकर चल रहा था। तो लास्ट ईयर मेरे मोहतरम शाकिर उमर गुजर साहब ने एक आइनी दरख्वास्त दाखिल की। वो डिस्प्यूट रेट्स का नहीं था, वो डिस्प्यूट था 2 एक्ट्स के दरमियान। मैं रेट्स के लिए गया हुआ था कि रेट्स बढ़ गए हैं, ये इनका 2 एक्ट्स के दरमियान था। तो इनकी पटिशन जो है वो डिसमिस हुई है। अगर आप उसकी लास्ट वर्डिंग पढ़ लें, आपके पास मैंने प्रोड्यूसर इनकी तो राय ये है कि हमारी वाली पे फैसला हुआ है, ये हमने अवामी मफाद में बात की है। मैं बता रहा हूँ अगर इनकी पटिशन पे फैसला होता तो वो कभी भी कोर्ट ये ना कहती कि जी खालिस दूध दिया जाए, और इनकी जितनी भी इनकी बातें थी उसको ऑन कर दिया जाता। अच्छा, खालिस दूध और दूध की कीमतें 2 अलग मामले हैं इमरान। बिल्कुल, खालिस दूध और दूध की कीमतें 2 अलग मामले हैं। उस पे इदारे अच्छा, इसमें आता हूं कार्रवाई करें। इमरान साहब की बात सुनते हैं। नहीं, बात आपका सुनूंगा बिल्कुल शाकिर साहब। मैकेनिज्म है भाई नासिर भाई, मैकेनिज्म। ये बहस छोड़े, मुझे बताएं फैसला क्या हुआ है? फैसला ये हुआ, एक क्राइटेरिया बना दिया गया जी, आप जो है फूड इंस्पेक्टर इंक्रीज करने के लिए मेयर कराची और कमिश्नर कराची एक समरी पुटअप कराएं कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड इंस्पेक्टर हों जो कि चेकिंग कर सकें। ठीक है। ऑर्डर आने के 4 रोज बाद सिंध फूड अथॉरिटी का कयाम हो गया। नासिर भाई आप बात समझ गए मेरी? मैं जुज़वी समझ गया आपकी बात को। सिंध फूड अथॉरिटी जब आ गई तो सारे के सारे जितने भी लोग काम कर रहे थे फूड इंस्पेक्टर्स, वो मातहत थे केएमसी के। केएमसी जब ख़त्म हो गई, फूड लेबॉर्ट्री ख़त्म हो गई, केएमसी फूड लेबॉर्ट्री, सिंध फूड अथॉरिटी के पास पावर्स आ गए, तो सिंध फूड अथॉरिटी ने 1 साल तक इनको रिलैक्सेशन दिया, कोई छापे नहीं पड़े इनके ऊपर। ये हम जानने की, इसकी तफसील मजीद जानने की कोशिश करते हैं। मैं जरूर इस बारे में बात करूंगा। हमारी आवाम बेचारी जो है उसको पता ही नहीं है दूध में। ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेकर वापस आता हूं। हमारी आवाम को पता ही नहीं दूध के अंदर सर्फ भी है, ऊपर से घी भी डालते हैं, मिला के नया दूध तैयार हो जाता है। थोड़ा सा 1 आध पाव पानी भी डाल देते हैं 1 किलो दूध के अंदर, वो भी चल जाता है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरे फाजिल मेहमान जनाब इमरान शहजाद साहब ने गुफ्तगू करने से बोला पहले आगाज़ में पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन मैं आज अपनी आवाम से पूछना चाहता हूँ कि जो अहकामात इस मुल्क के अंदर हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, अभी जो रमज़ान आने वाला है, क्या आपको लगता है कि आप दिल से ये नारा लगाते हुए कुछ जस्टिफाइड लग रहे हैं? क्या चीज़ों की कीमतें बढ़ा देने से मेरा मुल्क और मेरी कौम जिंदा होगी या आबाद होगी? क्या गुर्बत, भूख से बिलबिलाते बच्चों को देखकर आपके दिल में यही कैफियत पैदा होती है? क्या कचरा कुंडियों पे खड़े हुए गरीब बच्चों को कचरा खाते हुए देखकर आपके दिल में यही एहसास पैदा होता है? क्या आज हसरत भरी निगाहें जो बच्चों की होती हैं जब वो दुकानों पर अपने वालिदैन के साथ जाते हैं और वो चीज़ खरीद नहीं पाते, तो क्या उनके दिल में भी यही ख्यालात होते हैं? आज दूध हमारी बुनियादी ज़रूरत है, बात यह हो रही है कि उसकी कीमत को कम होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसमें हर बंदा डिस्को डांस करता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान 5वां दूध बनाने वाला मुल्क है, वहाँ पर दूध ऐसी कीमतों पर दस्तयाब है कि गरीब तो शायद ख्वाब में भी कभी दूध का गिलास पीता हुआ ना देखे खुद को। जनाब शाकिर उमर गुजर साहब, इमरान शहजाद साहब ने तो अभी मेयार की, आपने अपनी मजबूरियां गिना दी। गरीब बड़ा खुशहाल है, उसकी कोई मजबूरियां नहीं है।
चलो बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो पाकिस्तान सबसे अहम है मेरे लिए। मैं दूध आधी कीमत पे बेचता हूं, मैं भूखा सो जाऊंगा, आवाम को डबल दूध पिलाओ। अभी दूध आज नारे के ऊपर नहीं छोड़ेगा अली नासिर किसी को, अब नारे के ऊपर नहीं छोड़ेगा, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। लगाओ नारा और दो आधी कीमत पे दूध, मैं मानूंगा, मैं अपना खून दूंगा 1 लीटर। बोलो आप जी शाकिर उमर को। बात यह है अली है जरूरत तो फिर बोलो, फिर नारा लगाओ, साथ में उसे बैक करो। नासिर भाई मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, अगर मुझे मौका दे दिया। इमरान भाई आपकी तरफ आ रहा हूं, आप बेफिक्र हो जाएं, अभी आपकी तरफ। असल में इमरान भाई देखें, आज हम बैठे देखें दूध की क्वालिटी बहुत ज्यादा है, मैं उस पर भी बात हम करेंगे, पर आज दूध की कीमतों पे बैठे तो कीमतों पे हम बात करते हैं। मुझे बात करने का मौका दे दें, क्वालिटी पे मैं इनको बता दूं। और मैं ये कहूंगा इमरान भाई आपके पास आ रहा हूं, पूरा मौका दूंगा। अली नासिर भाई ने कहा कि जी नारों पे कीमतें कम नहीं हो सकती। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 108 रुपया, इसमें नफा शामिल नहीं है हमारा। मैं आपको बताऊं कीमतें मजीद बढ़ेंगी, इसमें मजीद 5 रुपए का और इजाफा होने जा रहा है। ये तो हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का हमारी कमेटी ने ऐलान किया है। अली नासिर साहब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 108 रुपया, मैं इनको 85 रुपए लीटर कहां से दे दूं? और बात यह है डंडे की बुनियाद पर कमीशन कराची अगर कीमतों को कम करना चाहते हैं तो ये कान खोल के सुन लें, पिछली मरतबा भी इन्होंने लाठी चार्ज शेलिंग हम पे नेशनल हाईवे पे किया था। और बात यह है फार्मर्स, आप फार्मर्स को खत्म कर दें, आप डब्बा बंद कंपनियों को मुसलत कर दें हमारे ऊपर। बात यह है कमिश्नर साहब, आप खुदा के लिए छोटे फार्मर्स का सोचें जो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। आप शहरों से कमर्शियल डेयरी फार्मिंग खत्म करना चाहते हैं। के लिए क्या चाहिए आप बताएं शाकिर उमर गुज्जर साहब। आपके सर्वाइवल के लिए हम थोड़ी जंग लड़ेंगे, वो आप लड़ेंगे, मुझे आवाम की जंग लड़नी है। आप बताएं आप कीमत कम करने के लिए आपको क्या चाहिए? ठीक है जी, हमें कराची के मजाफात में ज़रई ज़मीनें फराम करें, सब्सिडी फराम करें, नुकसान करना गवर्नमेंट को करें, हम क्यों नुकसान करें अपना। बात यह है कि जो ये इदारों में मौजूद करप्ट लोग दूध के नोटिफिकेशन के नाम पे, आपको पता है कि हमेशा से पैसा इन्वॉल्व रहा है और हमेशा माजी में देखें आसिफ हैदर शाह के दौर में शफाफ नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद जो ये एजाज अहमद खान के दौर में शफाफ नोटिफिकेशन हुआ, पर बात ये उससे पहले हमेशा पैसा इन्वॉल्व रहा। और ये करप्ट लोग नोटिफिकेशन यूं नहीं करना चाहते कि इन्हें पैसा चाहिए। अच्छा ठीक है, यानी ज़रई जमीन आपको मिलेगी, कीमत कम होगी। इमरान साहब मुझे भाई कीमत कम चाहिए, मुझे आवाम का मौकफ चाहिए सर। मेरी जान में जब तक खून के एक कतरा भी है ना, मैं हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं होने दूंगा। शाकिर उमर गुज्जर साहब, आपको कोई कमिश्नर कराची से गिरवान से तो आप उनके खिलाफ तौहीन अदालत दाखिल करें, उनके खिलाफ केसेस फाइल करें। इमरान साहब जो ये बात कर रहे हैं कानूनी हैसियत है उसकी कोई, जो ये कह रहे हैं मैं बढ़ा दूंगा कीमत? कानूनी हैसियत नहीं है, नॉट ए एनजीओ, सिर्फ ओनली एनजीओ, अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी सिर्फ कमिश्नर कराची, प्राइस कंट्रोलर जनरल। जरा कानून का भी ख्याल करना शाकिर उमर गुज्जर साहब, कानून भी इस बात है, इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए, कानून की बालादस्ती को इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं मैं, सुबह चल जाएगी वो, कराची रिटेलर्स ने ऐलान कर दिया है कि वो रेट नहीं बढ़ाएंगे कीमतों पे भी, जैसे कैप है चारे की कीमतों पे कैप कर दे। भूसा 350 से 900 रुपए पहुंच गया, कमिश्नर कराची ने कुछ नहीं किया। चोकर 600 रुपए से 1000 रुपए हो गई, वक्त ने कुछ नहीं किया। दीगर जितनी कीमतों देखें, जनाज की कीमतें मुसलसल शुतर बेमुहार की तरह बढ़ रही हैं, जानवरों की मवेशियों की कीमतें बढ़ रही हैं। ये गलत कर रहे होंगे, लेकिन बात हुकूमत का क्या कसूर है? इमरान की भैंस आप तौहीन अदालत दाखिल करें गवर्नमेंट के खिलाफ, आप गवर्नमेंट से फाइट करें। बात ये है गवर्नमेंट को हम लिख के कंज्यूमर का थक गए हैं, गवर्नमेंट को हम लिख के थक गए हैं, हम इनकी मिन्नतें कर थक गए हैं, पर ये हमारी सुनने को तैयार नहीं है। बात ये है ठंडे कमरों में बैठ के फैसला करने वाले फार्मर की, देखिए ठंडे कमरों में बैठ के फैसला करने वाले फार्मर की किस्मतों का फैसला नहीं कर सकते। फार्मर का फैसला एसोसिएशन करेगी, फार्मर खुद करेगी। नहीं है शाकिर भाई। नहीं, हाँ जी इमरान साहब की बात सुने।